Assalamu alaikum, uh, faculty members and students. This is basically an online SDB presentation for you all. The topic for this meeting is variable frequency drive, and the group members are Ravi Kumar, Umar Raza, and Hasib Rasool. And at the moment, the panelists or the faculty members available are Ms. Sabah Javed and myself, Bilal Sanauddin Pirzada. Okay, so without wasting any further more time, I would like you all to first of all open up your videos and start with the presentations by sharing your screens. Okay, so for instance, सर hmm, सॉरी सर, पर सर मेरी लैपटॉप की कैमरा खराब है मेरी, अच्छा. But तो okay, uh, for instance, is if Ravi is starting the presentation, then he will first of all start with the screen share, and then further the members will continue. Okay, and we will ask the questions at the end of the presentation. ओके So, सर. if Ms. Sabha agrees, I think we should start the presentation. सर सजाद नहीं आया. Uh, he may be joining. ओके सर, तो मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट करूं. शैल आई स्टार्ट? Uh, Miss Sabha, I think Miss Sabha should announce the starting. ओके, Miss मैं Sabha, वेटिंग. please start. Yes, please start. Okay. Sabha has allowed you guys to please start the presentation and best ओके of luck. सर. सर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे पास क्योंकि मैं होस्ट नहीं हूँ, शायद मेरे पास परमिशन नहीं है. I'll enable the option. Please check now. ओके सर, नाउ आई हैविंग एन ऑप्शन टू डू दैट. ओके सर. Start. Yes, your screen is visible, and Sir Yes, sir. Sajjad is also now in the presentation. यस सर. सो शुड आई स्टार्ट? Yes, you can start your presentation. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. माय नेम इज रवि कुमार. सो हमारा प्रोजेक्ट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जैसे आप सबको पता है. हमारे ग्रुप मेंबर हैं हसीब हो गया, उमर रजा हो गया लीडर, रवि कुमार जैसे कि मैं, और एडवाइजर मैम नूरुल ऐन है. ये एडवाइजर बाद में मैं चेंज करना पड़ा. तो लिटरेचर रिव्यू काफ़ी हमने किया, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में पढ़ा हमने. हमने प्रोजेक्ट चूज़ क्यों किया, टेक्निकल इस तरह से सारी इसमें जो ना आगे इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे सब मिलके. मोटिवेशन हमारी क्या थी? मोटिवेशन हमारी ये थी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट कौन सा उठाना है क्या उठाना है हम देख रहे थे ना, तब हमने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया मार्केट में कि जो फैक्ट्रीज वाले जो वगैरह हैं, जो जब भी वो फ्रीक्वेंसी ड्राइव वो कहीं से लाना चाहते हैं तो उनको बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ती है. मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, हमारी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि पाकिस्तान में बेशक डिस्ट्रीब्यूटर तो हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाती हो, और जो बाहर से जो मंगाते हैं जो लोग, उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है. फिर हमने ये सोचा कि अगर हम यही चीज़ से पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दें तो उनको कितना सस्ता पड़ जाएगा. पाकिस्तान में फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं, हमारी सेल भी बहुत अच्छी हो जाएगी. हमने काइंड ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये प्रोजेक्ट चूज किया. ठीक है, तब हमें ये पता भी नहीं था कि फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती क्या है और काम क्या करती है. बाद में हमने इसके बारे में रिसर्च करी, इसके सर्किट के बारे में पढ़ा, ये बनती कैसे है, क्या कौन कौन टेक्निक्स में यूज होती हैं. ठीक है सर, तो आगे चलते हैं. तो हमने सबसे पहले जब हमने बनाने के बाद सोचा, हमने ये सोचा कि स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, हम इसमें ऐसा क्या रखेंगे, मतलब इसमें कितनी हाई लेवल की होगी. हमने तो सोचा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं. सबसे जब रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि इसकी जो बेसिक जो चीज़ है ना इसमें, वो है कंट्रोलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज. वोल्टेज इन हर्ट्ज का एक स्केलर होता है. अगर आपने वो कर लिया ना तो आपका मतलब समझो काम तो हो गया. उसके बाद तो आप उसको किसी भी लेवल पे लेके जा सकते हो. इसलिए मैंने इसको जो हो सका मिनिमम लेवल पे रखा है ताकि प्रोजेक्ट मेरा बन जाए और उसकी जो है सिमुलेशन आसानी से हो जाए. क्योंकि ये मेरा जो सर्किट का है ना, रिसर्च करने के बाद
सर्किट का था पावर का। पावर के सर्किट के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर है, मैम सबा को पता होगा। सर मुस्तफ़ा एक सॉफ्टवेयर यूज करते थे, नाम है पीसिम। हमें कभी यूनिवर्सिटी ने सिखाया नहीं, तो हमें आसानी हो। तो मुझे इतने सारे मसले, इतने सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े प्रोटेस्ट पे। लिटरली मैं 100 वोल्टेज भी रखता था, वो चलता ही नहीं था, प्रोटेस्ट क्रैश हो जाता था, मसले होते थे। प्रोटेस्ट पे जो मेन जो चीज है ना, आईजीबीटी वीएफडी का, वो भी वर्क नहीं करता था, मतलब रन ही नहीं होता था अगर मैं सर्किट बना के पूरा काम करता था। खैर काफी सारे मसले। अभी ये एक्सपेंशन के बाद जो प्रोजेक्ट काम होगा ना, तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउन करा हुआ है पीसिम, उस पर काम करूंगा। काफी मैं सीख रहा हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में। सारा अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे ट्रांसफर करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को आसान ही हो, क्योंकि मेरा सारा प्रोजेक्ट ही उस सॉफ्टवेयर का है। किसी और सॉफ्टवेयर बन ही नहीं सकता, मसले होते हैं बहुत सारे मेरे को। तो मैंने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज अचीव करने की कोशिश करी है। एसपीडब्ल्यूएम की स्विचिंग टेक्निक जो होती है, साइनोसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, सही है, मैंने वो यूज करी है। ट्रेडिशनल वे जो होता है ना एसपीडब्ल्यूएम जनरेट करने का, वो हम जो मॉड्यूलेशन करवाते हैं साइनोसॉइड की और एक ट्रायंगुलर वेव की, उसके बाद एसपीडब्ल्यूएम बनती है, सही है। डिफरेंट ड्यूटी साइकिल्स की एक स्क्वायर वेव्स बनती हैं, जिसको हम गेट 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 पे देते हैं, आईजीबीटी हो या मॉसफेट हो। हमने फिलहाल तो काम आईजीबीटी करना है एज हार्डवेयर, पर मेरे सिमुलेशन चलाने के लिए, काफी हद तक आउटपुट लाने के लिए मैंने मॉसफेट यूज करे हैं। सिर्फ मैं चाहता हूँ मेरी जो ना लॉजिक मेरी डेवलप हो जाए, उसके बाद मेरा काम आसान है, सही है। आप सब लोग समझ रहे होंगे क्या क्या मसले फेस करने पड़े हमें भी। तो मैंने जो ना ट्रेडिशनल वे यूज नहीं करा, क्योंकि हमें अपनी वीडियो बनानी है एक नई जनरेशन के हिसाब से, तो मैंने डायरेक्ट वो एसपीडब्ल्यू अपने कोड के हिसाब से जनरेट कर ली। एसपीडब्ल्यू जनरेट करने के पीछे मेरे साथ काफी सारे मसले पेश आए, वो भी मैंने आपको रिसर्च करने के बाद मेरे पता चला, अच्छा इसमें ये भी होता है, अच्छा इसमें ये भी होता है। तो इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूँ हसीब दे या उमर दे दे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर रजा। तो ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव का बेसिकली ऑप्शन ये है कि मोटर को कंट्रोल करता है उसकी वेरिंग फ्रिक्वेंसी और वेरिंग वोल्टेज की मदद से। तो इसके बेसिकली टर्म्स ये हैं कि ये कहाँ का यूज होता है, लाइक ये गियर्स मोटर्स में यूज होता है, ब्लोअर्स में यूज होता है उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। तो रवि आगे करो साइड्स। इसका बेसिकली पर्पस ऑफ वीएफडी का ये था, वीएफडी हेल्प टू लिमिट डिमांड एंड इलेक्ट्रिक कंजप्शन ऑफ मोटर बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी दे कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके बाद सॉफ्ट स्टार्टेड है, देन ओनली यूज एनर्जी यू नीड। उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड मोटर इशू था, कांस्टेंट स्पीड, एंड दे एनर्जाइज द रन एट 100% नो मैटर द लॉड। आगे करो यार। ये मैं बताता जो हूँ, इसकी रुको। इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सर जी, जैसे इनपुट में जो क्या देना था, पाकिस्तानी हिसाब से तो 220 आते हैं, पर स्टैंडर्ड जो 240 हैं, फिर कभी कभी कम भी हुआ, तो मैंने कहा चलो इसको 200 और 240 के बीच में रख देते हैं। हॉर्स पावर तो मैंने 1 हॉर्स पावर की मोटर इंडक्शन आती है, वो भी चलती है। 1 एम्पियर का मैंने सिस्टम रखा है, मिनिमम 1 एम्पियर पास हो सके, 1 एम्पियर का लोड ड्राइव कर सके। फेज तो हमारे पास सिंगल फेज ही है, क्योंकि नॉर्मल फेज पे हमें काम चलाना है। उसके बाद 3 फेज पे भले हम आउटपुट ले जा सकते हैं, पर मैंने आउटपुट भी 3 फेज पे रखा है, क्योंकि 3 फेज आउटपुट जैसे जैसे करके आउटपुट आ रहा है मेरे पास सिमुलेशन पे बड़ी मुश्किल से। और वोल्टेज पर हर्ट्ज का स्केल ये है कि जब शुरू में मैंने जब रिसर्च करी थी, तो मैंने ये सोचा कि वोल्टेज वही रहेगा, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। पर जब रिसर्च करने के बाद पता चला कि अगर मैं वोल्टेज चेंज नहीं किया, फ्रिक्वेंसी चेंज करी ना, मोटर पे एक असर पड़ता है, उसको बोलते हैं वाइंडिंग वीकिंग इफेक्ट। अगर मैंने वोल्टेज चेंज नहीं करा, तो फिर पता चला कि वोल्टेज पर हर्ट्ज के हिसाब से, ये अगर हर्ट्ज कम हो रहे हैं तो उसके हिसाब से वोल्टेज भी कम करने पड़ेंगे मोटर को सही रखने के लिए। जी उमर। तो इसका जो टूल यूजेज होता है बेसिकली तौर पे, मैं चाहता हूँ असीब आप बताएंगे, मैं बताऊँ? मैं बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो इस प्रोजेक्ट में जो टूल यूजेज है वो मल्टीसिम है, प्रोटियस है, एलटीएम डिज़ाइनर है, ये पीसीबी डिज़ाइनिंग के काम होता है, और आर्डिनो आईडी जो हमने प्रोग्रामिंग की आर्डिनो की, ये इसलिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ्लो कुछ इस तरह के, हमारे प्रोजेक्ट में 3 स्टेजेस हैं। पहला रेक्टिफायर है, जो हमें 220 या 200 से 240 के दरमियान जो एसी होगा उसे पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करके देगा। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास डीसी लिंक आ जाएगा, जो इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ करेगा
और वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, और जो लास्ट स्टेज है इस प्रोजेक्ट का वो इन्वर्टर है, जो दोबारा से डीसी को है 220 एसी में या 200 से 240 जितनी नीड होगी वो उसमें दोबारा कन्वर्ट कर देगा एसी में, और उसके बाद हम एक फिल्टर लगा के उसे प्योर एसी करके मोटर को दे देंगे। नेक्स्ट, ये ब्लॉक डायग्राम है हमारे प्रोजेक्ट की। रेक्टिफायर है, डीसी लिंक है, इन्वर्टर है। नेक्स्ट, ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम हमने बनाने की कोशिश करी थी काफ़ी। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर मैंने जब रिसर्च करी तो फिल्टर बहुत सारे यूज़ होते हैं इसमें। RLC फिल्टर यूज़ होता है, सिर्फ L और R फिल्टर यूज़ होता है। तो यूज़ करके देखें, आउटपुट कभी कभी मसले होते हैं, 2-4 सेकंड चलता है प्रोटीस पे बंद हो जाता है। ये मसले सारे प्रोटीस के हैं बिल्कुल। तो मेरे साथ मसले ये था कि मैंने जब देखा कि मुझे वोल्टेज वेरी करने हैं, तो मैंने सबसे बड़ा मेरा मेन जो टास्क ये था कि मैंने IGBT के थ्रू ही उस पर ऐसे SPWM पल्स दूं कि वो जिस तरह वो चेंज होती जाए और वो जो ना वोल्टेज भी चेंज करे और जो ना फ्रीक्वेंसी भी चेंज करे। वोल्टेज चेंज करे क्योंकि वो जो स्क्वायर वेव की जो विड्थ होती है ना वो भी चेंज होती जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती जाए। और सबसे बड़ा टास्क ये था कि उसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज ना हो। वो भी एक जो लुकअप टेबल मैंने पूरा जनरेट करवाया। उसके बाद जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होती है तो खुद ही खुद उसकी जो जनरेशन ऑफ पल्सेस होती है कम होती जाती है, फिर जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जनरेशन ऑफ पल्सेस ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है आसिफ। नेक्स्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का गैंट चार्ट है। इसमें हमने मेंशन किया है कि हमारे कितने स्टेजेस हैं, किस मंथ में हमने कितना कितना काम किया है। और ये जो ब्लू एरिया है ये हमारा काम हो चुका है यहाँ तक, क्योंकि अब कोरोना आ गया था, फरवरी के मंथ से कोरोना था, तो आगे हम कंपोनेंट्स लेना और ये सब अवेलेबल नहीं था। और कंपोनेंट्स हम ले भी लेते तो हमारे को फिर टेस्ट रिजल्ट्स पता करने के लिए कुछ और कंपोनेंट्स चाहिए होते। सबसे बड़ा मेरे लिए ये एक टास्क था सर जी कि मैं कंपाउंड को सर्च करता था कोई नेट पे, मुझे ये कंपाउंड चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट, तो प्रोटेस्ट पे होता नहीं था। अगर होता भी था तो चलता नहीं था। तो खैर उसके बाद बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था हमें। आसिफ, ये ब्लू एरिया जो हमारा काम डन हो चुका है और जो ग्रे एरिया वो बाकी है, तो इंशाल्लाह वो कमिंग मंथ्स में हमारी पूरी कोशिश होगी कि कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट, ये मैंने डिफाइन किया हुआ है कि जो ब्लू पार्ट है और जो ग्रे पार्ट है वो क्या क्या है। बाकी ये हमारी कंपनी है जिसने हमें स्पॉन्सर किया, यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, और फ्यूचर कमर्शियलाइजेशन है। नेक्स्ट, ओके, थैंक यू। Okay, thank you for your presentation. I would like the faculty, Ms. Saba and Sir Sajjad, to start with their question answers, and then I will ask my questions at the end. ओके सर। Sure, sir. Assalamualaikum. At first, thank you much everyone for your presentation. But to be honest, it seems like, can you all hear me, please? Yes, ma'am. Yes, Your yes, voice ma'am. is Yes, audible. ma'am. Yes, ma'am. So I would say this presentation was more about complaining the issues you have had rather than giving the solutions to your Yes, problems. ma'am. मुझे आपके प्रेजेंटेशन में ये समझ आया कि आपने सॉफ्टवेयर बेस्ड VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव डिज़ाइन किए। अगर इसका हार्डवेयर नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिस्ट कर रही हूँ और फिर देन आई विल वांट यू ऑल टू प्लीज आंसर दोस क्वेश्चंस। Yes, एट ma'am. फर्स्ट कि अगर आपने इसका हार्डवेयर डिज़ाइन नहीं किया है, सो व्हाट पर्पस विल दिस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव डिज़ाइन विल सर्व? सबसे पहली बात। नेक्स्ट, यू वुड हैव टू टेल मी कि ये जो आपने डिज़ाइन आपने जो ये प्रपोज किया है, जो डिज़ाइन आपके पास है, इट ऑलरेडी यूज डिज़ाइन है। आपको इंटरनेट पे इसके बहुत सारी ब्लॉक डायग्राम्स भी मिली होंगी, इसके कोड्स भी मिले होंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएंगे व्हाट इज द इनोवेशन इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट आप प्रपोज कर रहे हैं, इसकी इनोवेशन और नोवेलिटी क्या है। नेक्स्ट, आई वुड लाइक यू टू एड्रेस, आपने कहा कि आपको PSIM जो है वो नहीं सिखाया गया था एंड देन यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू द फैक्ट, बट आई वुड लाइक टू से दैट Proteus and Multisim itself is a complete software, नेशनल इंस्ट्रूमेंट के कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपको आई और PSIM की वजह से नहीं आई? ठीक है, दूसरी अहम बात ये
कि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट कर रहे होते हैं, नाउ यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट, आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। अगर आप मैटलैब यूज कर सकते हैं, अगर आप मल्टीसिम यूज कर सकते हैं, अगर आप प्रोटियस यूज कर सकते हैं और विजुअल बेसिक्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, देन व्हाट्स द चेंज इन पीसिम? आपको ऐसा लगता है कि हर नया सॉफ्टवेयर जो आप यूज करना शुरू करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा? तो मैं आपसे ये आंसर भी जानना चाहती हूँ कि 4 years of education, 6 semesters of your education, 7 semesters of education के बाद आप एक सॉफ्टवेयर को खुद यूज नहीं कर सकते? तो मैम ठीक, मैंने बोला तो मैं नेक्स्ट चेंज क्वेश्चन। करूंगा अपना। एक मिनट बेटा, आई एम नॉट डन येट। जब आप यस प्रेजेंटेशन दे रहे थे, यस यस डिस्पाइट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस, आई डू नॉट इंटरप्ट यू। ओके तो मैं मैम। आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप एडवांस उनको आंसर कीजिएगा वन बाय वन, ओके? एनी वन ऑफ यू जो भी कन्वीनियंट है इनको आंसर करने में, वो उन्हें आंसर कर सकता है। नेक्स्ट, आपने ये कहा कि जो प्रोडक्ट, जो कंपोनेंट्स आप ढूंढ रहे थे, आपको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रहा कि उन कंपोनेंट्स को आपको इनिशियली वो प्रोटियस पे नहीं मिलते थे, तो आपको सिमुलेशन के इश्यूज थे। आई बिलीव कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव प्रोजेक्ट इज मोर अबाउट हार्डवेयर देन अ सॉफ्टवेयर, इजंट इट और नॉट? और ऑब्वियसली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जब आपने इनकी लैब्स की होगी, और बिलाल सनाब प्लीज विल आल्सो एग्री टू मी कि क्योंकि वो पावर की लैब कराते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो लैब्स होती है वो सिमुलेशन पे और हार्डवेयर पे डिफरेंट रिजल्ट जनरेट करती हैं। बिलाल, इज दैट और नॉट? यस मैम, आई एग्री विद यू। ऐसा है ना? तो जब आप ये कह रहे हैं, एक तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे प्योरली हार्डवेयर बेस्ड होना चाहिए था, आप उसे प्योरली सॉफ्टवेयर की तरफ ले गए एट फर्स्ट। क्या मैं गलत कह रही हूँ बिलाल? नो मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं। बेसिकली आई थिंक ये इनिशियली जो कर रहे हैं ना, ये इसको सॉफ्टवेयर पे पता नहीं से रिजल्ट्स को वेरीफाई करना चाह रहे हैं, और उसी प्रोसेस हाउ में जो है। इनिशियल? दिस इज एंड ऑफ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपका लास्ट सेमेस्टर है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? एंड वी आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ फाइनल सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर। बिल्कुल दिस इज नॉट इनिशियल एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इनका मेरे ख्याल से फॉल 2020 इनका लास्ट सेमेस्टर है। बिल्कुल, तो ये कोई इनिशियल स्टेज तो नहीं है। ठीक, चलें, इसके बाद दोबारा आते हैं आपकी प्रेजेंटेशन पे। आप पहले इन क्वेश्चंस को आंसर करें, इसके बाद मैं आपसे आपकी ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस करूंगी, ठीक है? ओके थैंक यू। मैम। अच्छा तो क्वेश्चंस फर्स्ट आप क्वेश्चन लोग क्या आंसर था? करेंगे, क्वेश्चंस आप लोग आंसर करेंगे, तो प्लीज इसमें आप लोग जंबल अप मत कीजिएगा। जो बंदा आंसर कर रहा है वो क्लियरली हर चीज आंसर करे। ठीक है, मुझे पहले ग्रुप वाले बताएं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। हसीब उमर। हेलो, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसे हार्ड बेस्ड होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर बेस्ड क्या है? बेशक दूसरा मैम। क्वेश्चन ये है कि मैम जितने सारे प्रॉब्लम्स आपने बताए उनमें से किसी एक का भी सोल्यूशन आपने हमें नहीं बताया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब मल्टीसिम और प्रोटियस जैसे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद थे तो क्यों आपको पीसिम ही की जरूरत पड़ी? चौथा सवाल ये है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट में हमेशा सिमुलेशन रिजल्ट्स और हार्डवेयर रिजल्ट्स आर डिफरेंट, सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये तो एक नोन फैक्ट है, तो आप इन्हीं चीजों को रिपीटेडली कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? इज दैट क्लियर टू यू नाउ? आर ठीक है द मैम। क्वेश्चंस क्लियर टू यू नाउ? यस मैम। थैंक यू मैं बेटा। पहला क्वेश्चन ये कि मैंने जो अभी मैंने जो ना सिमुलेशन से अभी जो ना मैं इतना फोकस नहीं हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट जो मसले मेरे मेरे को आ रहे हैं मुझे पता है मेरे लैपटॉप पे किस तरह चलता है। तो मैं जो ना अभी हार्डवेयर को जो ना बनाना शुरू कर दूँ, मुझे पता है लॉजिक क्या है, सब कुछ क्या है। मैं हार्डवेयर पे जो रिजल्ट आने की कोशिश करूंगा, मैं उस पर फोकस करूंगा। मुझे सिमुलेशन अभी जो ना कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिमुलेशन दिखाने दी, इसके बाद जो ना मैं हार्डवेयर पे काम शुरू कर दूंगा, लॉकडाउन खत्म हो या ना हो। सही है। प्रोडक्ट्स की आपने बात करी, वो सही से नहीं चलते। मुझे पता है जब मैं एक जो ना ड्राइवर लगा दिए मैंने, उनको पल्स दे दी, उनमें से आ रही है, मॉसफेट लगाए, हाँ वो जो ना प्रोडक्ट्स क्रैश कर गया, 5 सेकंड बाद आउटपुट देके चला गया, आउटपुट फ्लक्चुएट कर रहा है, 2-3 दिन में फाइल खोलो वो आउटपुट ही कुछ छोड़ दे रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा। प्रोडक्ट्स अपडेट किया मैंने, प्रोडक्ट्स का वर्जन अपडेट किया, उसके बाद भी मसले आ रहे हैं। आर्डिनो प्रोडक्ट्स पे आर्डिनो की लाइब्रेरी डालो, उसके बाद वो क्रैशिंग शुरू हो जाती है उसकी वहीं से ही। पहले पहले मैंने सोचा कि पिकेटिन F452 उसमें जो ना माइक्रो कंट्रोलर यूज करूं, फिर बाद में मैंने सोचा बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग हो जाएगी, उसके हिसाब से मैं फर्स्ट जो ना जो सिंपल कोडिंग जो हो रही ना मेरे पास, तो आर्डिनो पे हो रही कोडिंग की, तो उसके बाद मैंने उसको यूज किया, गेट ड्राइवर को दिया, गेट ड्राइवर से फिर उसकी जो ना उसकी गेट पे दिया, तो फिर मसले आते हैं, शुरू हो जाते हैं। जी मैम। मैं अभी फोकस्ड हूँ अपनी हार्डवेयर पे। ओके। यस। सेकंड क्वेश्चन इसका ये था कि आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी, उसके सॉल्यूशंस आपने नहीं हाईलाइट किए, तो सॉल्यूशंस भी साथ साथ हाईलाइट करें, ताकि जो प्रॉब्लम ये था, फेस मैम ने कर रहे हैं बोला। उनको जाहिर है जी जी। प्रॉब्लम्स तो हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग प्रॉब्लम्स से हम लोग रोते रहेंगे, मतलब हमें उस चीज़ ठीक का है ठीक है सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से होगा
फिर आपका हार्डवेयर जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास अभी अगस्त चल रहा है, आपके पास बामुश्किल ठीक है 3 महीने रह गए अपने फाइनल तो जो आई एम नॉट फोकस आपका ऑन project है। सिमुलेशन। बिल्कुल आप जवाब मैम ने बोला कि आप कंप्लेन कर रहे हैं कि जो ना आप पे पीसीएम नहीं सिखाया गया। बेशक मैम, बाद में मैंने ये भी बोला कि मैं अपना प्रोजेक्ट ट्रांसफर करूंगा पीसीएम पे। मैंने किसी को बोला नहीं कि मुझे सिखाओ, मैं ट्रांसफर करूंगा, मैं खुद ही सीखूंगा, जो भी है मैं इंजीनियर हूँ, सीख जाऊंगा। आई नो हाउ टू डू दैट। अगर मुझसे नहीं हो पाया हार्डवेयर पे और सिमुलेशन मुझसे नहीं हो पाई, मैं हार्डवेयर पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले इन्वर्टर ही बनाया हुआ सर, सबको पता है। वो मैं आधे में छोड़ दिया, खैर वो मसला, मैं मुझे लॉजिक बहुत सारी क्लियर है। आई थिंक ऑल डन। लास्ट क्वेश्चन जो था, मैम ने कहा कि आप लोगों ने अभी तक हार्डवेयर पे काम नहीं किया, तो मैम उसके लिए तो हमें ऑसिलोस्कोप और ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। अब जी मैम। लॉकडाउन लग गया फरवरी से, तो हम कंपोनेंट्स भी ला के रख के किस तरह से मतलब उसको फिर टेस्ट रिजल्ट्स कहाँ चेक करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कैसे रिजल्ट? अच्छा मैम, सबसे बड़ा जो हमारे पास इशू था, हम जब आईसी का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, आपको पता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल ऑटोमेशन, उसमें वीएफडी चलाना सिखाई जाती है। हमारे पास जो 2 महीने हमारा सेमेस्टर चला था ना फिजिकली ऑन साइट, तब हमें पूरे 2 महीनों में 2 दफा लैब हुई है सर ने खुदा के लिए, वो भी 2 घंटे की, ठीक है। उसमें मैंने सोचा कि अब ये प्रोजेक्ट आगे जाएगा तो उसमें वीएफडी चलाना सीखूंगा मैं। जब तक ये आगे बढ़ा तब तक लॉकडाउन शुरू हो गया, मैंने आज तक वीएफडी चला के नहीं देखी। मेरी बदकिस्मती देखें आप, कंप्लेन में बना के नहीं आया हूँ, मेरे पास थैंक यू खुद ही बेटा। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि प्रोजेक्ट जो आपने चूज, जी मैम। यस थैंक यू फॉर यस मैम, आवाज आ जाए। थैंक यू फॉर योर आंसर। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट की, जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को सिमुलेट करते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता, इवन इफ इट इज अ रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी डन हो और आप उसे दोबारा से रेप्लिकेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि उसमें प्रॉब्लम्स आए। देयर आर प्रॉब्लम्स एंड यू हैव टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम। कंपोनेंट सॉफ्टवेयर पे नहीं चल रहे थे, मुझे सबसे बड़ा इशू ये था कि मुझे उन कंपोनेंट्स को सॉफ्टवेयर पे रन करवाना था। दिस इज नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि जो IGBT में यूज कर रहा था हार्डवेयर में वो सही रिजल्ट जनरेट नहीं कर रहा था, उसकी करंट रेटिंग या वोल्टेज रेटिंग एग्जैक्ट नहीं थी, या उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में चेंज था, सो वी कैन कंसिडर इट अ पॉइंट। लेकिन जब आप सिमुलेशन कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, तो ये इश्यूज नहीं होते। आपने भी यही किया, दैट IGBT इज नॉट वर्किंग, यू कैन यूज मॉसफेट इंस्टेड ऑफ इट, पहली बात। दूसरी बात, जब आप हार्डवेयर डिजाइन करते हैं, लॉजिक से ज्यादा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वर्क करता है। मे बी यू नो हाउ टू डिजाइन अ सर्किट, but how to replicate that circuit on hardware is an entirely different story. And I don't need to tell you this because already you have performed so many labs, so many experiments on lab, और आप already जानते हैं कि simulations में और hardware results में फर्क होता है, ठीक है? I यस मैम। agree. यस Due to this all pandemic, you do not get enough time to work on the hardware of your project. But the point here is कि जो सिमुलेशन रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन आपने दी है, उसमें मुझे कहीं भी आपके प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी नजर नहीं आई, कहीं भी मुझे आपके प्रोजेक्ट का स्कोप नजर नहीं आया, कहीं भी मुझे आपको ब्लॉक डायग्राम को आपने कौन सी मोटर यूज की, क्यों यूज की, कौन सा फिल्टर यूज किया, क्यों यूज किया, आपने ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया, कौन सा यूज किया, या कोई भी रेक्टिफायर यूज किया, एसी को डीसी में किस तरह कन्वर्ट किया, आई डू नॉट गेट एनी ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन इन योर प्रोजेक्ट। या मैंने मिस कर दिया अगर आपने ऐसा कुछ बताया है तो? आपने एक ब्लॉक डायग्राम को शो किया, आपने ये कहा कि ब्लॉक डायग्राम में डीसी लिंक है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, दैट वी ऑल कैन ऑलरेडी सी, but which kind of AC to DC converter have you used, how does it work, what is the working principle of your project? I cannot get it anywhere. What is the feasibility of your project, what is the novelty of your project, what is innovation in your project? I cannot get it anywhere, or maybe if I skip it, रसूलन अगर आपने बताया है तो क्या मैंने इसे स्किप कर दिया है? ब्लॉक मैम डायग्राम तो इनोवेशन, आपको खुद बनानी चाहिए थी, मैं मुझे कहीं से कॉपी की भी लग रही है ब्लॉक डायग्राम। मैम ये तो नेट पे मिल जाती है, बाकी जो Exactly, असल my ये point is डायग्राम हमारी exactly. बनाई हुई है। नहीं, चलिए अगर आप ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम आपने बनाई होगी। ऊपर जाएं, स्लाइड 14 पे जाएं, स्लाइड 14 पे। जी ये तो मैंने बिल्कुल नेट से ली, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो ये इसमें तो कोई बनाने को कोई मसला नहीं बन जाती है मैम। आपने कौन पर सा मेरा इन्वर्टर तो यूज ये किया है? हसीब, रवि, एनीवन? इन व्हिच इन्वर्टर इज दिस? मैम इन्वर्टर से मुराद हमने सिंगल फेज कौन सा इन्वर्टर यूज इन्वर्टर किया है। यूज किया है? आप स्लाइड इसको 14 HVAC पे सॉरी, रखो। पहली बात तो है कि स्लाइड 14 पे आप सीख रहे हैं, स्लाइड्स को रोटेट मत करें। हाँ बस अब इसको बस अब मैम पूछें आप। जी ओके, मैम रिलैक्स। पूछें। व्हिच इन्वर्टर इज दिस? मैम यहाँ पे तो खैर IGBT लगा हुआ है, वैसे तो मैंने जो ना मॉसफेट यूज कर रहे हैं, मैं IGBT यूज करूंगा। हाँ, आप इन्वर्टर इट्स ओके, यहाँ जो लगा हुआ है कोई बात नहीं। आप ये जी बता दें आपने कौन सा इन्वर्टर यूज किया है बेटा?
सिंगल फेज एच ब्रिज बनाया मैंने मॉसफेट से। सिंगल फेज हाफ ब्रिज होता है, या आप कहेंगे अब कि आपने पावर के कोर्स में ये भी नहीं पढ़ा? सिंगल फेज इन्वर्टर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं या नहीं होती? यस मैम, हाफ ब्रिज भी होता है और फुल ब्रिज भी होता है जिसमें बायपोलर स्कीम यूज Oh, which inverter is this? में मे बी दिस। चलें, थैंक यू सो मच बेटा, मुझे फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं करना। थैंक यू। ओके मैम। Sir Sajjad, if you have any questions from the group, you may please ask. Unfortunately, I was unable to listen to them in the first place, and ये थोड़ा सा ग्रास्प करूंगा। आप क्वेश्चन करें तो फिर मैं बीच में से अगर कोई चीज हुई तो मैं पूछ लूंगा उसमें से। सबकी आवाज थोड़ी आहिस्ता आ रही है, आ रही थी। चले मैं एक्चुअली चूंकि एक तो मतलब मेरे पास इश्यूज थे साउंड के, सही बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी, तो बहुत सारी स्लाइड्स तो मैं वैसे ही स्किप कर गया था, तो मुझे सही आइडिया। सही। यस सर। तो मेरा सवाल जी मैं स्टार्ट करता हूँ। मुझे कुछ एक दो सवाल मैं ऐसे करना चाह रहा था कि यस सर। PWM में और SPWM में क्या फर्क होता है? SPWM साइनोसॉइड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है। इसमें जो ना सारे जो ना जो स्क्वायर वेव्स आ रही है इसमें डिफरेंट विड्थ होती है, टाइम के साथ विड्थ चेंज होती जाती है, ठीक है। पॉजिटिव होती है, फिर एक नेगेटिव होती है। उस हिसाब से जब हम फिल्टर लगाते हैं तो उसकी जो ना डीमोडुलेशन होके काइंड ऑफ नहीं तो ऐसी वेव बन जाती है। ये सवाल मैं हसीब से करूंगा। साइनोसाइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन, तो साइन वेव से इस पल्स विद मॉड्यूलेशन का क्या ताल्लुक है? कुछ रिलेशनशिप है या ऐसे ही किसी ने कह दिया साइनोसाइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन और आप लोगों ने मान लिया? साइन वेव ताल्लुक से है क्या ना सर। ताल्लुक है? सर वो जो पल्सेस आती हैं मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज पे, जो बहुत सारी पल्सेस आ रही होती हैं, वो फिर कन्वर्ट होती है ना साइन वेव में सर। कन्वर्ट होती है साइन वेव में? मतलब IGBTs के जब हम गेट पे देते हैं तो फिर वो कन्वर्ट हो जाती है साइन वेव में। इसका जवाब ये है कि साइन वेव की जो I am Sibilal to साइन वेव में interrupt you. जी मैं कुछ कह रही हूँ जी, ये जो ब्लॉक डायग्राम ओपन की थी आपने और इसमें ये जो आउटपुट बना हुआ है इन्वर्टर का, ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई के अगेंस्ट आउटपुट है, क्या आप इस आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट इज इट? वी आर नॉट हैविंग दिस आउटपुट। ये बाय मिस्टेक हमने जो ना गलती से ये लगा ली आउटपुट जो ना आपका ये SPWM आ है, रहा तो फिर आपने ये डायग्राम क्यों लगाई? सीरियस? ये तो मैम बाय मिस्टेक लग गई कोई। बाय मिस्टेक लग गई? क्यों लगाई? बाय मिस्टेक भी क्यों लगाई? अच्छा चलिए, ओके, कम टू योर डायग्राम। जो आपकी ब्लॉक डायग्राम है प्लीज वहां आ जाइए। दिस सर्किट। ये ब्लॉक डायग्राम तो नहीं है, इट्स अ सर्किट डायग्राम। वेयर इज योर ब्लॉक डायग्राम? नो, वी हैव दिस ब्लॉक डायग्राम। It's not a block diagram, beta. It's a circuit diagram. Where is your block diagram? Maybe this. ये है आपकी ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम मैम फिर भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे लिख तो नहीं लेना कि यहाँ पे बस नाम लिख लें ब्लॉक बना दें। अच्छा, जी देखिए मैं आपको एक बात What is बताऊं। a DC link circuit? जी मैं एक चीज मैं कह दूं फिर आप कहिएगा। बताऊं जी मैं। नहीं सर, आप पूछिए प्लीज, आप पूछिए। मैं सॉरी। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये जो मिस कह रही है ना, वो ये कह रही है कि आपके चले ठीक है चीज सर्किट में तीन कंपोनेंट्स आपने हाईलाइट कर दिए कि भाई आपके पास एक इन्वर्टर है, आपके पास डीसी लिंक कैपेसिटर है, आपके पास हाफ रेक्टिफायर है। अब हमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेक्टिफायर जो है वो डायोड से भी बनता है, रेक्टिफायर आपको पता है कि SCR से भी बनता है। जी सही है। सर। अब आपको यहाँ पर वो चीज हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी भाई कि आप जो अपना रेक्टिफायर बना रहे हो, आया उसमें डायोड पावर डायोड यूज कर रहे हो, डायोड यूज कर रहे हो या SCR यूज कर रहे हो। इस पॉइंट पर अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है ना कि आपको क्या चीज किस रास्ते पे चलना है, तो फिर ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक बात है कि इन्वर्टर कौन सा यूज करें, तो आपको वो चीज सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई हमें ये चीज यूज करना है, हमें ये चीज यूज करनी है, ताकि हमें अपनी जो भी टास्क है वो अचीव कर सकें। ठीक है, तो मिस का सिर्फ ये कंसर्न है कि आप चीजों पे क्लियर हैं। और डायग्राम जो आपने कॉपी की है ना, ये किस तरीके से कॉपी नहीं की जाती। आप पेंट में जाते हैं, आप किसी वर्ड फाइल में जाते हैं, आप PPT में जाते हैं और वहां से आप चीजें उठा के खुद अपनी डायग्राम क्रिएट करते हैं।
ताकि उसमें आपको चीजें पता होती हैं कि भाई हमने इसमें ये चीज ऐड की है, इसमें हमने ये चीज ऐड की है। सही है, तो ये एक चलिए आपकी सर। एक इसमें प्रेजेंटेशन में जो है मुझे एक फ्लॉ लगा। बाकी प्रेजेंटेशन में एक मुझे बात ये लगी कि मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा सा काम जो है ना, मैं बाकी लोग भी अग्री करेंगे, थोड़ा मुझे वन साइडेड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने दोनों मेंबर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको पता नहीं बात नहीं करने दे नो रहे हैं, सर, क्या नहीं करने दे रहे, तो वो थोड़ा सा जो है ना नो वो सर। ऑकवर्ड लग रहा है। तो सॉरी बिलाल, एक लास्ट चीज मैं भी ऐड करना जी चाहूंगी जी यहाँ पर कि बेटा आपकी प्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे क्वेश्चनिंग की जा सके। आपने जो ब्लॉक डायग्राम शेयर की है, या अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने आईजीबीटी यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्यों मॉसफेट यूज नहीं किया, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ऐसी कोई चीज ना हाईलाइट हो रही है ना आपने मुझे बताया। अगर मैम आप आप पूछ रहे तो इंडक्शन मोटर बताए ना। यूज कर रहे हैं या एक मिनट बेटा, एक मिनट। अगर आप कोई मोटर यूज कर रहे हैं, अगर आप डीसी लिंक सर्किट यूज कर रहे हैं, कोई रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, कोई इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, so there are variety of those circuit. Which circuit are you preferring and why do you preferring that circuit is another major question that need to be discussed, and I cannot see anything like this in your presentation. Sorry, but this is how it is. तो मुझे फजीद कोई क्वेश्चंस नहीं करने, अगर बिलाल आपको कुछ पूछना है तो ठीक है। ऑल्दो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज अ वेरी वीक प्रेजेंटेशन, सॉरी बट इट्स लाइक दिस। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब भी प्रेजेंटेशन वगैरह आप बनाए ना, तो वो उसमें जो लिखी हुई चीजें वो आपके पास कम से कम होनी चाहिए। जो चीजें आप जैसे अगर आप चल रहे, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी आप काम कर रहे हैं ना, तो सॉफ्टवेयर की आप जो है ना उसमें चीजें ज्यादा डालें, सर्किट डायग्राम ज्यादा डालें। अब जैसे आपने सिर्फ एक स्लाइड 15 पे एक सर्किट डाला हुआ है, वो भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, तो वो चीज जो है ना फिर वो काफी बॉदरिंग है। क्योंकि आपका अगर आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ पे काम किया, आपने पीसीएम पे काम किया, आपने उस पे काम किया, तो वेयर इज द एविडेंस? हमें क्या पता कि आपने काम किया या नहीं किया। ठीक है, जो जो बंदा, जैसे जो ऑडियंस आपके पास आ रही है, उसको बातें जो वर्बली उस पे वो कभी भी आपके क्या कह सकते हैं कि वो कभी भी जो है ना खुश नहीं होगी, आपको उसको वो चीज दिखानी पड़ेगी। सर जितने ठीक, सारे सर्किट मैंने बनाए होंगे सारे यहाँ रख के रख दूं, जो इनकम्प्लीट हैं, जो कंप्लीट है, जी जो जितने सैंपल भी हैं वो सर्किट बस हैं, रखिए। ऐसे। सर ये तो सर कचरा कचरा हो जाएगा सर सारा यहाँ कोई पे। बात नहीं, कोई बात, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो आपने थोड़े बहुत जो भी फिर काम किया है, फिर फिर नया फिर नया क्वेश्चन जनरेट होगा कि आपने सारी चीजें यहाँ डाल दी, हम सब सब तो डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे, हम क्या वो करेंगे। चीज सामने आएगी ना कि आपने मेहनत की है। अभी तो यही लग रहा है ना कि आपने सिर्फ एक ही सर्किट पे काम किया है। मैं अभी मैं तो आपको ये लैपटॉप बात खोल के पहले ही दिखा दूंगा, बताई मेरे थी कि फोल्डर आपने भरे हुए हैं। जितने सर्किट्स आपने जितने भी चीजें काम की है, उसको आप लाजमी इंक्लूड करें। रिजल्ट्स चाहे हैं चाहे रिजल्ट्स नहीं हो, कम से कम सर्किट डायग्राम्स तो इंक्लूड करनी थी। हमने चलें, पहले खैर परमिशन दी आपकी तो नहीं, अब हमको ये तो पता हो हमें क्या करना है। चलें ठीक है, Okay, आपकी प्रेजेंटेशन। let me ask जी few जी, इससे ज्यादा few things. एक तो ये कि Ravi, I am talking to you directly that यस सर। you are not supposed to intervene in between when someone is talking. This is ओके सर, very सॉरी सर। very unprofessional attitude. अभी तो हम लोग internal हैं, कल को जब आप किसी external के सामने जाते हो तो will you just argue for the sake of argument? There is no such thing. और दूसरा ये कि जो मैंने अब जब से मैंने सुनना शुरू किया था from that point onwards, it was only you who was answering all the questions and trying to cover up, as Bilal just said, कि you were covering your fellows, एक तो उमर और हसीब, दोनों को तुम कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे. This is also very wrong. जिससे सवाल पूछा जा रहा है, he is supposed to answer the question. Off and on you guys were interrupting in between. अच्छा, दूसरे जब आप मतलब ये कि अगर मुझे पता है कि हम कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं, एवरीथिंग इज वेरी मच अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, तो वहां से अगर आप कोई चीज पिक करके लगाते भी हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आदमी खुद से भी करने की कोशिश करता है. एग्जैक्टली वही कॉपी पेस्ट. अब जैसे इससे पहले वाली जो डायग्राम है, जैसे ये जो आपकी सर्किट डायग्राम है, उसमें नीचे फिगर 1 लिखा हुआ है, तो वो फिगर 1 कहाँ से उठाई है, किसकी फिगर 1 है, किसके साथ कहाँ से कैसे लिंक हो रही है, आई डिड नॉट गेट एनी क्लू अबाउट इट. मुझे नहीं पता कि आई मीन इस तरह की मतलब इसमें आई सी देयर आर ओवरऑल देयर आर 19 स्लाइड्स, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन होगी और एक खुदाफिज वाली है, थैंक यू वाली है, तो उसके बाद यू आर लेफ्ट विद लाइक 17 स्लाइड्स. तो 17 स्लाइड्स में अगर आपने सिर्फ कहानियां लिखी हुई हैं तो वो तो किसी 9th मैट्रिक के बच्चे को भी दे दें तो वो पढ़ के सुना देगा.
presentation is not about reading what is written. You are expected to give the what and why of every slide. Every slide, हर slide में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मैंने क्या किया है और क्यों किया है. वो क्यों वाला एलिमेंट में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, बस ये ऐसा है. अब जैसे इसी स्लाइड में अगर हम देखें तो अभी मैम ने जब पूछा था कि ये स्लाइड की जो वेव फॉर्म आ रही है आउटपुट पे, तो what it is, so your answer was not very clear about it, and you yourself were not very clear about it. As long as ये जो कहना कि जी कोरोना की वजह से इश्यूज आए, जो भी था इस पीरियड में, तो दैट वाज एन आइडियल पीरियड फॉर यू गाइस कि आप उस पीरियड में अपनी जो थियोरेटिकल इसकी इंटरप्रिटेशन थी उसको तो आप क्लियरली मेंशन करते हैं उसमें. वो भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, बस वो जितना हो गया बस उसी को प्लस माइनस करके एंड यू आर एक्सप्लेनिंग. एंड दिस इज समथिंग which really bothers me कि इस स्टेज पे when you are in your 7th semester and you are not having any clue what exactly you were doing and what you are expected to do, then what is the point in going through this whole exercise? This is something which is very horribly pathetic, I would say. कि मतलब इस stage पे I am not expecting these kind of responses from you guys. And Umar and Hasib, you guys are supposed to have an understanding. Everything was being answered by Ravi, and this is something also very unusual, क्योंकि जो external आएगा तो वो जिससे सवाल पूछेगा उसी को explain करना है. Off and on, Ravi is intervening in between. That is also very wrong attitude. तो इसको जरा सा वर्कआउट करें. एंड आई थिंक कि this is not something worth presenting at the 7th semester level. This is it from my side. Bilal. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, तो ये आप लोग की प्रेजेंटेशन एंड हो गई. बाकी अब जो भी ग्रेडिंग वगैरह करनी है वो फिर आप सर मदर से पूछ लीजिएगा. ठीक है, बाकी सर सजाद आप मुझे जो है ना उनकी जो भी एवेल्यूएशन शीट है वो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा मार्क करके इसको. ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़. ठीक है सर, थैंक यू.